अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कि हमले का समय और टाइम पाकिस्तान नहीं हम सिलेक्ट करेंगे फॉर इंडिया। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जी बड़ा तगड़ा बयान दिया। देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा, If a country decides that they will deliberately continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. आपने कहा हमारे यहाँ दहशतगर्दी का हमला हुआ, एक्ट ऑफ वॉर है, तो जंग तो तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ जंग बिल्कुल होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव के लोगों को वेपन कैसे चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस कैसा किया जाए, ये सब की जो ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सर इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि इस खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। 2026 में भी भारत अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाने वाला है। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया जाएगा? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बन रहा? सिक्योरिटी चैलेंज तो यकीनन है कि जनाब हर कीमत पे हमें ना पाकिस्तान को टफ टाइम देना है। कि डॉक्टर जयशंकर जो है जिस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए जबरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ावा देने वाला खराब पड़ोसी बताया है और कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पूरा अधिकार है। आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और आतंकवाद से निपटने के तरीके पर किसी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जब कोई पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा हक है। हम जो जरूरी होगा वही करेंगे। आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम आपके साथ पानी साझा करें और आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाते रहें। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये फैसला सिर्फ भारत करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारा फैसला है। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। दोस्तों, भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं या पता नहीं कहीं समवेयर इन अ कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाएं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। ये बैड नेबरलीनेस है। आप जो है ना हमारे वेस्ट में देखें तो बैड नेबर है। हम बड़ी मुश्किल में, हमारा सांस बंद हो गया है। पाकिस्तान ने हमारी ज़िंदगी जो है ना वो जीरन कर दी है। और बहरहाल ऑब्वियसली मैंने कल आपको कहा था कि ये तो होगा ना, मैंने तो वो कल कहा था कि अब सिचुएशन जो है ना वो डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं, बट डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड्स दिस कि यार ये चीज़ जो है ना ये वो इसको इस एंगल से देखते हैं कि जनाब हर कीमत पे हमें ना पाकिस्तान को टफ टाइम देना है। तो ठीक है, दे लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। Is the positive scenario, but you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and you know, if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism.
ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर ये इंडिया एटीट्यूड ये रखेगा तो पाकिस्तान के पास भी तो फिर यही है ना, हम भी तो अपनी मर्जी करेंगे। We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया जाएगा? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? विदाउट हैव नोइंग, तो फिर गेम कंट्रोल में है, गेम कंट्रोल में है दहशतगर्दों के, किसी और के कंट्रोल में तो ना रहेगी गेम कि रहेगी? मुझे बताएं अगर रह गई है तो। गेम किसके कंट्रोल में है? गेम उनके कंट्रोल में है भाई। दोज हु आर इनटू द गेम, वो आपने सारा कुछ उनको दे दिया हुआ है। आप हमारे साथ तो बैठना नहीं चाहते, तो मैं तो इस पे अब आपने कहना है कि जी पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा बुरा दुश्मन है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान पैड़ा है, पाकिस्तान ये, यही कह रहे हैं ना आप। तो फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान तो चलो बुरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ है? फिर क्या है? अगला रास्ता क्या है? अब पाकिस्तान ने कहा हमारा पानी बंद करेंगे। अगर आपने पानी बंद किया तो हम ये एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। आपने कहा हमारे यहाँ दहशतगर्दी का हमला हुआ, एक्ट ऑफ वॉर है। तो जंग तो तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ जंग बिल्कुल होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब दोबारा जंग शुरू होगी, डिसिसिव होगी। मैं आपको बात बताऊं, जंग बड़ी होगी, डिसिसिव होगी एंड घंटों में गेमें बदलेंगी। और हो सकता है वी कैन गो फॉर एनी अल्टीमेट थिंग। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट और एनीथिंग। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है कि इसको भी तो आप समझें। तो कि जी अब आपने वो अगर पानी आप वो पानी है, लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन का केस है। ये पानी वाली इनकी थ्योरी सुने जरा डॉक्टर साहब की। Now again, as I said, a lot of it is goodwill. You know, many years ago we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was it was a gesture of goodwill. 2026 में भी भारत अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाने वाला है। और सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो ये है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव के लोगों को वेपन कैसे चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस कैसा किया जाए, ये सबकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सर इसको कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि 26 जनवरी के मद्देनजर कोई बड़ा खतरा जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहा है जिससे निपटने की तैयारी हो रही है आर्मी द्वारा? अंजू जी, ऐसा 20 जनवरी और 15 अगस्त जब भी आता है तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो दे लुक फॉर सम मेजर एक्शन, लेकिन हर बार ये विफल होते हैं। तो इस बार भी विफल होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी अपनी तरफ से तैयारी रहनी चाहिए। और ये बहुत खुशी हुई मुझे, मैंने इनफैक्ट आज इस पे ट्वीट भी किया, बहुत खुशी हुई देख के कि इंडियन आर्मी और हमारी JNK पुलिस इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे भाई वीडियो गर्मा गर्म ही थी। सिंपल सी बात है भाई कि जंग की जहाँ पर बात हो रही है वो वीडियो ठंडी हो ही नहीं सकती। और हिंदुस्तान भी पहले भी कहता है भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, और अगर हम दहशतगर्दी करें, एक्ट ऑफ वार है तो भाई हम अटैक करेंगे। और पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि भाई अगर आप जो हमारा पानी रोकोगे तो ये भी एक्ट ऑफ वार है, हम भी वही वार करेंगे। तो इसमें एक चीज और है, डॉक्टर साहब ने तो बोली है ना, जो पाकिस्तान के फौरन अपना ऑफिसर से मलिया लोधी ने जो बोली, डॉक्टर मलिया लोधी ने, कि ये पानी वाला एक्ट ऑफ वार है। अगर हम इंडिया क्लेम करता है कि हम दहशतगर्दी करते हैं, जो BLA को सपोर्ट कर रही है, तो इसको आप वो क्या करेंगे? इसको भी कुछ कहेंगे ना। अफगानिस्तान में क्या लेने गए थे दूसरा ऑपरेशन के दौरान? मुझे एक सवाल का जवाब दें आप दोनों। ये बांग्लादेश में ढाका में एक डेलीगेशन गया, पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी और बांग्लादेश का, यानी कि एक हाई प्रोफाइल एक मीटिंग हुई है ताकि वहाँ पे जो इंडिया और बांग्लादेश के जो मामलात हैं ना उनको कंट्रोल किया जा सके। ऊपर से डॉक्टर साहब जंग की धमकियाँ दे रही हैं, ये फिर दौरा म्यार नहीं हो गया किस्म का?
ये सही पूछो तो सियासतदान ही नहीं चाहते कि अमन हो जाए। ये बात सिंपल सी है। अमन हो गया तो उन्होंने सियासत फिर किस चीज की करनी, फिर लोग उनसे कहेंगे हम भूखे यार आप इतने हल्के हम भूखे हैं, हमारी खुराक के लिए कुछ इंतजाम करो। चीमा साहब तो कह रहे हैं हमारे बच्चों ने पढ़ना है, तालीम के लिए कुछ करो, हम बीमार हैं, हमारी सेहत के लिए कुछ करो, फिर इन मुद्दों पर बात होनी है। यूसुफ भाई एक सियासतदानों की मैं बात बताता हूँ कि जो सरकारी जो इदारे वाले अमले वाले करते हैं, वो छोटा सा खर्चे की बात बताऊँ जी। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था हिंदुस्तान में कि भाई जब उनकी जो रफेल की डील हुई थी ना, वो बहुत सस्ती हुई थी, फ्रांस और इंडिया की, ठीक हो गया। और जब मोदी साहब ने लिया तो बहुत महंगे लिए। साहब जरा भाई अरसा भी बहुत गुजर गया था, लेकिन वो काफ़ी महंगे पड़े। अब बात करूं भाई पाकिस्तान की और इंडिया की, अगले दिन इंडिया की वीडियो थी कि वो जो सफाई वाले उनका एक इदारा है, उन्होंने की गाड़ियाँ ले रखी थी, और वो रिक्शा टाइप गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ थी सफाई के लिए, वो सामान कूड़ा उठाने के लिए। अच्छा। तो वो कह रहे थे एक नॉर्मल गाड़ी की, वो रिक्शा से थे, उनकी गाड़ी की कीमत बता रहा था कि 1,25,000 है नॉर्मल, अगर लेना बाजार से तो 1,25,000 कीमत है। और इन्होंने जो खाते में ले रखी है ना, खाते में जो पैसे डाल रखे हैं, वो जो 1,25,000 की थी, वो 4 लाख रुपए की डाल रखी थी। हाँ जी। तो ये सरकार के जो लोग हैं इस तरह ये पैसे खाते हैं। ये जब बाहर से हथियार मंगाते हैं या कुछ भी बाहर से चीजें मंगाते हैं ना, तो वहां से ये पैसा घोटाला इनका शुरू भाई मैंने ये निचोड़ देखा है, तारिक भाई सही कह रहे, मैंने ये निचोड़ देखा, दोनों तरफ से सिर्फ मेन मुद्दा है, इनको उलझाए रखो जंगों में, फितनों में, मजहब के नाम पर, ताकि ये हमसे सवाल न कर सके। ये हकीकत बात है, ये दोनों तरफ हो रहा है। बता पाकिस्तान में एक तरफ नहीं कहेंगे, आज से कुछ अर्सा पहले फौज के खिलाफ कितनी दुनिया खड़ी होती थी जी, आज सारा पाकिस्तान फौज के साथ खड़ा हुआ है। हाँ जी। ये भी उतने ही भाई मुलव्वस हैं। हिंदुस्तान में भी कई मसले हैं भाई, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन वो जब जंग होती है तो कोई अवाम सारी कहती है कि भाई कंट्री के साथ खड़े हो जाओ। अच्छा, हमारे तीनों कंट्रीज है, बांग्लादेश भी इंटर हो गया, जो रिसेंट जो अपना हो गई है ना चीजों ऐसा ही है। अब ये देखे ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, देन इंडिया, अब ये 3 कंट्री है। अभी ये इतना तो देखे ना, हमें चाहिए क्या, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें रोड चाहिए। आप यूरोप को देख लो, हम जहाँ से 1947 से उसी अपना ना चीज़ों में घूम फिर रहे, उसी चीज़ों में। अब ये बताओ कि इंडिया हमसे 4-5 बल्कि 10 गुना तगड़ा है, उसकी इकानमी हमसे तकरीबन 10-15 गुना जो है ना वो बड़ी है, और फौज भी तगड़ी है, कई गुना दुनिया की 4थे नंबर ताकतवर फौज है। तो हमारे शुरुआत से ही दे रहे चूरन कि भाई हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर होगा बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से। तो भाई साहब ये पिछले 70 सालों से ये एक नारा दे के दोनों तरफ से ही है, हमारी आर्मियों का जो बजट है वो खाया जा रहा है, मतलब सारा बहुत खर्चा होता है। तो आपस में लड़ाई झगड़े, ये जी जंग हो गई, वो जंग हो गई। अच्छा, उसमें क्या कश्मीर अभी मौजूदा टाइम पे जो सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है? ना इंडिया कश्मीर ले सकता, ना पाकिस्तान। बिल्कुल ही नहीं। ये अगर आज के टाइम पे कोई बंदा बोले ना कि हमने कश्मीर ले लेना, भाई साहब सबसे बड़ा वो झूठ होगा। ये चूतिया काटा जा रहा है, और इन्हीं बयानों की वजह से वो सर्वाइव तो कर रहे हैं ना पॉलिटिशियन सियासत खेल रहे हैं, हथियार बनाने वाली कंपनी अपने हथियार बेच रही हैं। ये जो पाकिस्तान में या इंडिया में हथियार जो बनते हैं सारे सरकारी कंपनियां नहीं बनाती, प्राइवेट इदारे भी होते हैं बहुत तादाद में। अच्छा, वो और ये जंगे करवाने वाले होते हैं, ये हथियार बनाने वाले, इनकी अपनी एजेंसियां होती भाई, दूसरी दुनिया में शर्फ लाने के लिए उनका भी बजट रखा गया होता है। वो सारा कुछ हो गया, ये जंगे छेड़े हमारे हथियार बिके। ऐसी बात चीमा साहब कह रहे जब उनके बिकेंगे, जब जंग ही नहीं होगी तो उनके हथियार खरीदेगा कौन, जब उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं होगा। अच्छा, चीमा साहब ने तो बोल दिया कि आए हम तैयार हैं जंग के लिए। पहले नंबर तो बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया ने जो अटैक किया भाई साहब, वो अपना टाइम लेकर तैयारी करके अटैक किया था, और उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान ने किया, जवाब दिया भाई 100 कंट्रियों के साथ। हाँ, 100 कंट्रियों के साथ भाई साहब कह रहा है यूसुफ कि आपने पहले उनको इत्मीनान में लिया कि भाई हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, आपने हमारा साथ देना। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है,
और जैसे ये इंडिया ने अटैक किया, कोई बंदा चू ही नहीं की किसी ने। क्या हुआ? 100 के 100 ही मुकर गए यार। उल्टा उल्टा वो आपको बेनकाब करने में हो गए। आपका अमेरिका मित्र वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हो गया, वो कहता है हमने जंग रुकवाई, पाकिस्तान को ट्रेड डील दी है, मोदी साहब को ट्रेड डील दी है। भाई जंग किस मसले का हल है जो इंडिया निकालना चाहता है? कि पहले दिन जब यूसुफ भाई इंडिया ने अटैक किया था ना कि भाई हम अटैक करेंगे, अच्छा मैंने उसी दिन भाई बताया था कि ये अटैक से ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होने वाली कभी। सवाल ये जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खराब हुए पड़े ना, ये टेबल टॉक के साथ ही हल होने। ये इस तरह लड़ाई झगड़े, पहले भी 4 जंगें लड़ी है जी, क्या मिला? क्या हो गया? कुछ अवाम ही तंग हुई, अवाम पे बोझ बढ़ा, अवाम ही मरी, मासूम ही मरे। उल्टा जो आम पब्लिक का भाई साहब पैसा है वो जब गोलीबारी में खत्म। अच्छा आप खुद कह रही हो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का इंडिया का लॉस हुआ है। सावधान है भाई, जब ट्रेड कहीं जो है कंपनी जो है ट्रेड जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी कहीं कंट्री ने वो भी निकाली, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ थे उसकी वजह से भी सिर्फ उनका जो जहाजों का आने जाने का खर्चा था ना वो बढ़ गया भाई। तो पहले पाकिस्तान से गुजर के जाते थे, अब उनको तो इसमें जितना बर्डन पड़ा वो दोनों तरफ अवाम पे पड़ा है। और किसका क्या गया? पाकिस्तान और मशरक की तरफ पाकिस्तान की कितनी परवाजें होती थी? कंट्री कितने हैं जिधर इतनी ज्यादातर होती है अरब कंट्रियों तक हमारी वो कहते हैं। तो इसमें भी तो ज्यादा लॉस उनका ही हुआ है, हिंदुस्तान का ही हुआ, ज्यादा नुकसान उन लोगों का ही हुआ है। तो ये ना ये वैसे सोचने वाली बात है। आप सिंपल ही डाटा को इंटरनेट पे सर्च करिएगा, ये 4 दिन के जंग में इंडिया का टोटल जो लॉस है वो कितना हुआ? नहीं मैं 4 बिलियन के करीब हो गया। चलो उनका लॉस हो या ना हो, वो जंग जीत जाते हैं बिल फर्ज करें इस चीज को। अच्छा इससे उनको क्या हासिल हो जाएगा? इससे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इससे एक चीज हासिल होनी है, आपको पता ही नहीं है। नहीं, दहशतगर्दी इससे खत्म हो जाएगा। दहशतगर्दी जब तक सियासतदान जो है वो नहीं रोकेंगे दहशतगर्दी कभी भी। इससे सिर्फ एक चीज हासिल होती है यूसुफ भाई, हमारी तरफ भी उनकी तरफ या कि सिर्फ अवाम को ये दिखाना है। मैं बताने तो लगा हूँ। अच्छा बताएं। इसमें सिर्फ एक, मैं जेन्युइन बात करूँ, इसमें सिर्फ एक चीज हासिल होती है दोनों तरफ से। जो पॉलिटिक्स होते हैं जब उनका ग्राफ गिरने लगता है ना, उनको इस तरह की चीजें चाहिए होती है। अब ये जंग हुई ना दोनों तरफ से, जनरल बात करो, हमारी हुकूमतें देख लो, उनकी हुकूमतें देख लो, तो अब अवाम उनके पीछे, चाहे वो अवाम के लिए कुछ भी निकाले। अच्छा एक नारा ही है, एक नैरेटिव। ये पता है कि नैरेटिव की बात होती है इंडिया के। अगर पहले दिन वाली उनकी जो ब्रीफिंग सुन लो ना, जब इंडिया ने अटैक किया था ना पाकिस्तान पे, तो उन्होंने भाई साहब जो ये बोला था कि हमने जो दहशतगर्दी ठिकानों को अटैक किया है, निशाना बनाया है, हमने किसी फौजी अड्डे को निशाना नहीं बनाया और हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। जब पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएट किया, उनके फाइटर जेट गिराए, उनके बॉर्डर वाली साइड पे बमबारी गोलाबारी की, तो फिर जो है साफ है कि पूरी दुनिया के जो मीडिया उसने भाई हिंदुस्तान की बेइज्जती करना शुरू कर दी फाइटर जेट के, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले दिन ही बोल दिया हम फाइटर जेट गिराए हैं हिंदुस्तान के। और इंडिया के लोगों ने माना भी, शुरुआत में जो ब्रीफिंग उन्होंने कहा हमारे फाइटर जेट डाउन हो गए, ये ना पूछो क्यों हुए। वीडियोस आई हैं, फौरन डिलीट सोशल मीडिया पे आई हैं, ऐसी बात वीडियो आई थी, डिलीट भी हुई थी। अच्छा मतलब वो कि भाई अब जो बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने पता है क्या क्या कह दिया, अभी तक हमने खत्म नहीं किया, अभी हम भाई साहब ये जारी रखेंगे। वो किस लिए? क्योंकि जब उनके पता लगा कि भाई फाइटर जेट गिरे, अब उनका गुस्सा मजीद बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहना कि भाई हम पूरा करना है, वो जो हो गया पास्ट में अपना गुस्सा पूरा कर, वो जो हो गया पास्ट में, आप रेडी हैं भाई? जंग 100 लड़ लो, फायदा तो वो कहते हैं ना कि हमने लड़ना है, ये पूछ रहा हूँ कि जंग होती है आप रेडी हैं? जंग किसी मसले का हल कोई भी नहीं। जंग आखिरी हाल इधर से मासूम लोग मरेंगे, उधर से मासूम लोग। मेरा जिंदगी में ये चीज देखा, जंग तो बहुत दूर की बात है, आप तो ज्यादा मेहनत, अगर आपकी फैमिली रिलेटिव्स में प्रॉब्लम्स इशू है ना, उसका हल भी सिर्फ टेबल टॉक है, हर चीज का टेबल टॉक। यार पहले जंगे होती थी ना, फौजें आपस में लड़ती थी, अब जंगे होती ना तो सबसे ज्यादा मरते सिविलियन है। हाँ जी, क्योंकि जैसे फाइटर जेट आना या मिसाइल जाना है, वो फौजियों पे नहीं गिरना, वो सिविलियन पे गिरना है। और उन्होंने कहना भाई हमने फौजी मार दी, सबसे बड़ा झूठ ये होता है, फौजी मार दिए, सिविलियन मरते हैं भाई ज्यादा। जो मर्जी जंग देख लो,
अब मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ, जो हमारा राजस्थान उधर उनका इधर बाबर नगर, बाबरपुर, रहीम खान जो इधर पंजाब उनका। एक बात करूँ, जो इतना लंबा बॉर्डर पे इतने ज्यादा गांव आबाद हैं तो बेचारे मरते ही हैं ना, शहीद ही होते हैं ना दोनों तरफ से। ये भाई सुनते नहीं, अगर अंदर की खबरें सुनो ना भाई, जो दूसरे दूर बैठे ना, फैसलाबाद में बैठे ना, हमारे पास ना कोई गोला आके गिरा है ना बम आके गिरा है, हम कहेंगे भाई साहब लड़वा दो जंग। तकलीफ उनको थी जिनके बॉर्डर के साथ आपकी गवर्नमेंट ने पता क्या किया? आपकी गवर्नमेंट का सबसे जो गलत का स्टेप था कि आपकी गवर्नमेंट ने भाई साहब जंग शुरू कर दी और जो बॉर्डर वाले एरिया सिक्योर किए नहीं, उनको उधर से कहीं मूव नहीं किया। उल्टा आप जो मॉक ड्रिल करवा रहे हैं दिल्ली में कि भाई मॉक ड्रिल होगी, अलार्म बजेगा, आपने लाइटें बंद कर देनी, ये बंद कर देना। मॉक ड्रिल करवा के भाई साहब आप पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तबाही उतरी है जो बॉर्डर एरिया पे तबाही उतारी है आर्टिलरी शेलिंग से। वो भाई साहब जिनके बॉर्डर के साथ घर लगते हैं, हमने वीडियो देखी है, उनका दुख बदना कोई नहीं फील करेगा जिनके अपने प्यारे जो है। हमें दुख है, मासूम जानों को, भाई जिधर भी जाए, इधर हो उधर भाई हमारे अपने ही है वो भी। हाँ जी, कोई शक नहीं। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जंग बड़ी हाल कोई नहीं है, कोई बयानबाजी करो आप, इधर अपनी मांग को खुश करो, लेकिन जंग जो है ना वो ऐसे दौड़ के शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने आपके हिसाब से पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था ना धर्म पूछ के, तो उसके पीछे भी एक रीजन था कि भाई एक नफरत पैदा हो, और आप इतने बेवकूफ हैं कि आपने वो नफरत फैलाई, पूरे कंट्री में फैलाई, आके मीडिया में उसको आग लगाई और हिंदू मुस्लिम की नफरत फैली उस वजह से। मुस्लिम धर्म देख के मारा गया ये। ओ यार मैं हैरान हूं कि दूसरा साजिश करता और आप उसी साजिश पे काम करना शुरू कर देते हो यार। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।